और हुकूमत अपनी हरदर्मी दिखाई। आपने मिली भगत से ईंटें लगवाई अभी और पहला ये लोग रोड बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर उसके लिए कटर का लाइन बनाते हैं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, ये किस चीज़ की हुकूमत है? हमें किस चीज़ की सज़ा दी गई है? हम पाकिस्तानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद है। मुजाहिद कॉलोनी में ऑपरेशन हो रहा है और ये ऑपरेशन KDA की तरफ से किया जा रहा है। ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़िमाबाद से दोनों अतराफ़ में जो घर थे जो कि तकरीबन 1957 से कायम थे, उनको मस्मार किया जा रहा है और मुजाहिद कॉलोनी से होता हुआ ये नाज़िमाबाद 7 नंबर की तरफ जा रहा है। और ये अगर दिखाएंगे नदीम भाई आपको सीधे हाथ की तरफ, शाम का टाइम है, यानी कि जो ड्यूटी के औकात कार हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो घरों को मस्मार किया जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने जो टाइम देना था वो हतमी टाइम पूरा हो चुका है। और अब हुकूमत का ये ऐलान है, बल्कि जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए और उन्होंने कहा कि हर सूरत ये घर मस्मार होंगे, यानी कि जो मकीन है यहाँ के उनको यहाँ से हर सूरत बेदखल होना पड़ेगा। यहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या वजह है कि एक तो एक अरसे से आबादी है यहाँ पर, हुकूमत का दावा है कि इनके पास लीज जगह नहीं है, रोड की जगह थी, रोड के नक्शे में है, तो कोई मुज़ाकरात हुए हों, क्या ये कानूनी थे या नहीं थे जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? दरअसल बात यह है कि ये तकरीबन 60 साल से यहाँ ये मौजूद है। हम लोग मेरी पैदाइश यहीं पे है, मेरा एड्रेस ही यहीं का है मुकम्मल, यानी कि मौजूदा भी और मुस्तकिल पता भी मेरा यहीं का है। और दरअसल इन्होंने इhtजाज तो बहुत किया लेकिन उसका कोई इसमें असर नहीं आया और हुकूमत अपनी हरदर्मी दिखाई, क्योंकि ये 50 साल पहले बनी है तो आपको चाहिए था कि 50 साल पहले ही इसको जो है ना मिस्मार करते, बनाने, एक ईंट ना लगाने देते। आपने मिली भगत से ईंटें लगवाई अभी और दूसरे नंबर पर यह है कि डॉक्टर आसिम में भी इसका नाम आ रहा है कि डॉक्टर आसिम है, ये अल्लाह जानता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका कैंसर पूरा का पूरा नाले के ऊपर बना है। दाएं भी नाला है, बाएं भी नाला है। उनकी हुकूमत है, वो जब जाते हैं अपना नाले को रुख मोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि 2 नाले के रुख कर दिए उन्होंने दाएं। अच्छा, ये जब साकिब निसार चीफ जस्टिस है उस वक्त साकिब निसार ने ऑपरेशन का हुक्म दिया था, सर्कुलर रेलवे को बहाल करने का हुक्म दिया था, फिर गुलजार अहमद का भी जो है टाइम आया, तो उस दौरान सूबाई वज़रा ने ऐलान किया था, वसीम अख्तर ने भी, कि हम घरों को मस्मार नहीं करेंगे, लोगों की छत नहीं तोड़ेंगे। अब ऐसी क्या मजबूरी उनको आ गई है कि अब हुकूमत भी उनकी हुकूमत तब्दील नहीं हुई, लेकिन ये हज़ारों घर, सैकड़ों लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, बल्कि छतों को बेदखल किया जा रहा है। ये क्या वजह हो सकती है? ये तो हम लोगों को खुद ही पता नहीं है, ये तो अचानक आप लोगों के सामने ये मसला हुआ है। अभी टाइम भी लोगों को नहीं दे रहे हैं, लोगों की सामान और इस तरह निकालते हैं, बाहर देखे सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं और उसके सामने ये तोड़ फोड़ हो रहे हैं। इस तरह असल तरीक़ाकार तो यही था, थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए था ना, कि लोग अपने मर्ज़ी से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। ये तो बहुत मुश्किल हालात है, अल्लाह रहम करे सब लोगों पे, हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ये तासुर ये है कि अमीरों को फ़ायदा देने के लिए गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, तो कौन है ऐसा अमीर जिसकी वजह से सैकड़ों घर मस्मार हो रहे हैं? ये सारा चीज़ें, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, हमारे पाकिस्तान में ऐसे मसला होता है ना, अगर आप देख लोगे ना, पहला ये लोग रोड बनाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर उसके लिए कटर का लाइन बनाते हैं। ये चीज़ में अगर एक चीज़ 50 साल पहले अगर इन लोगों को बता दे कि भाई ये गैर सरकारी है, इस पे गवर्नमेंट का जगह है, रोड की जगह है, तो नहीं बनना चाहिए था। अभी इतना बड़े बड़े बिल्डिंग लोगों का तो तबाही हो गया यहाँ पे, सारे फैमिली इधर बाहर रोडों पे बैठे हुए, उसका छत जो है वो छीना गया। पीपल पार्टी का ये कहना था कि हम रोटी मकाना और ये देंगे, वो तो उल्टा लोगों से छीन रहे। इतना गरीब लोग है, लोगों का तो यकीन करो तबाही हो गया। कम से कम कुछ ना कुछ देना चाहिए था। अगर ऐसे गवर्नमेंट का जगह है उसका कुछ नहीं जा रहा है, आधा कीमत दे दो या उसको कम कुछ ना कुछ दे ताकि वो आगे वो हो जाए ना। ये सारा चीज़ें जो है ये बहुत गैर कानूनी और है, गरीबों के साथ जुल्म है और गरीब कुछ नहीं कह सकता है। आगे बड़े बड़े लोग हैं वो सब कुछ कर सकता है। जैसे आगे भाई ने कहा कि भाई वो आगे कैंसर का हॉस्पिटल बना हुआ है, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। अगर मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ आवाज़ बुलंद करो तो बस गिरफ्तार कर लेते हैं, मुकदमे बना दिए जाते हैं। अच्छा, ये 1957 से जिस तरह ये आबादी कायम है, तो ये 1957 से लेके अब तक, यानी कि पानी के बिल, बिजली के बिल और जो भी सरकारी बिल होते हैं वो अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके पास इनके ये अदालतों से इस तरह का रिलीफ इनका कहना है कि नहीं मिला, क्योंकि लीगल दस्तावेज़ात नहीं होंगी, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगी, तो शायद इस वजह से सिंध हाई कोर्ट से रजू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो शाहराएँ थी, तमाम जो सड़कें थी जिनके ऊपर से जो है वो घर बनाए गए थे या तजावुज़ात कायम किए गए थे, उनको मस्मार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये रस्ते वागुजार
कराए जा रहे हैं, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। उसके बाद फिर दीगर इलाकों की बारी आएगी। हुकूमत ने अगर जो है वो इसके ज़मीन के बदले में अगर कोई दूसरी ज़मीन देनी है या घर देना है, हुकूमत देगी, लेकिन हमारा काम है सिर्फ ऑपरेशन करना। अब ऑपरेशन इस तरह हो रहा है कि हज़ारों लोग जो है बेघर हो चुके हैं। सिर्फ ज़ियाउद्दीन से आप 7 नंबर और मुजाहिद कॉलोनी की तरफ आएंगे तो वाहिद कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी के दोनों के अतराफ़ की घर जो है मुकम्मल तौर पर खंडर बन चुके हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मदद आपके तहत घरों को खुद मसमार कर रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा, परसों भी देखा, मुसलसल यहाँ पर जो मकीन है वह एहतिजाज करते हैं और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, शैल बरसाए जाते हैं। कल भी तकरीबन 7-8 लोग शैल बरसाने की वजह से ज़ख्मी हुए थे, लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि 3 से 4 रोज़ के अंदर जो बकाया घर हैं वो भी खाली कर दिए जाएँ और ऑपरेशन हर सूरत होगा। अब आगे चलते मज़ीद कुछ लोगों से ही बात करते हैं हमारे साथ। हमको गैर मुल्की है, हमारे घर तोड़ दिए गए हैं। मेरी वालदा बेहोश हो गई, कल शेलिंग कर रही है, इनको शर्म नहीं है, डंडे मारे औरतों को। मुजाहिद कॉलोनी और नाज़माबाद के जो मकीन हैं जो तवील अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनके पास मौजूद है। ये इनके जो इलाका है मुकम्मल खंडर बन चुका है, यानी कि हम जहाँ कुछ अर्सा पहले जो घर थे अब घर खंडर में तब्दील हो चुके, तो हम उस खंडर के ऊपर खड़े हुए हैं। क्या वजह है कि जो हुकूमत के सामने एहतजाज किया, आप लोगों ने कोशिशें की, पुख्ता घर बनाए गए थे, वो क्यों नहीं बचा सके? अस्सलाम वालेकुम सर, हम यहाँ से उस टाइम से हैं, मेरे वालिद साहब जब आए थे, जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, जब हुकूमत सोई थी कि हमें बताती यहाँ कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। हुकूमत आती हैं, लेटर दे के चली जाती हैं, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता, ये किस चीज़ की हुकूमत है? हमें किस चीज़ की सज़ा दी गई है? हम पाकिस्तानी नहीं है, हमको गैर मुल्की है, हमारे घर तोड़ दिए गए हैं। मेरी वालदा बेहोश हो गई, कल शेलिंग कर रही है, इनको शर्म नहीं है, डंडे मारे औरतों को। फिर ये आ रहे SHO साहब बोल रहे हैं हमला कर दो इन पे। अबे हमको चोर, हम डगेट, हम पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं, तो हमने रिहाइश की तो हमें अपना मुल्क भी बनाया, हमने आज़ाद का। हमको चोर डगेट नहीं है, गैर मुल्की नहीं है, हम पे हमला कर रहे हैं, मकान तोड़ रहे ज़ालिमों की तरह। खुदा का खौफ करो तुम लोग, तुम हुकूमत हो, तुम्हें अल्लाह पूछेगी इंशाअल्लाह। झोली उठा के बदवा दे रहा हूँ, जिसने काम किया उसके घरों में आग लगेगी, उनके बच्चे मर जाएंगे, उनकी औरतें मरेंगी। हमारा घर छीना है, अल्लाह उनसे उनकी ज़िंदगी छीन लेगा। हमारा हाल देखे, हम रातों को सो नहीं पा रहे, हमें मार रहे, हमारे बच्चे पकड़ लिए गए, उनके FIR काट दिए। तो अब भाई कौन सा सज़ा दे रहे? इतनी उम्र के बच्चे देखें, किस बात की सज़ा दी गई? हम पाकिस्तान इसलिए तुम्हें खुदा करेगा, तुम हुकूमत हो, तुम तो मुसलमान कहने के लायक ही नहीं हो। हम मुसलमान हैं, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ किया, हमें लोगों ने मारा, शेलिंग की, हमारी औरतें बेहोश हो गई हैं। शेलिंग 2 मिनट के बाद शेलिंग ऑन हो रही है। तो अभी कहाँ गए? फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गई है? हमारी रोडों पर पड़ी है, कहाँ शिफ्ट होगी? रोड में हमारी औरतें रो रही हैं, पीट रही हैं, सामान निकालने का भी मौका नहीं दे रहे, आगे आगे बढ़े। तो किस बात की सज़ा दी जा रही है? ये हुकूमत है, ये इसको कौन हुकूमत बोलता है? आपका भी घर यहाँ पर था? जी, मेरा भी यहाँ। क्यों तोड़ा? मेरे बेटे, एक बात मैं कहना चाहूँगा, कि हमने ज़िंदगी के 75 साल यहाँ गुजारे हैं, 75 साल ज़िंदगी के यहाँ इसी पट्टी के ऊपर गुजारे हैं, जो हम आज हमें दरबदर किया गया है। क्यों उस वक़्त भी हमें ये कह सकते थे कि भाई आपको ये प्लाट भी देंगे, जगहें दे देंगे इसके, ताकि हम लोग आराम से निकल जाते। ये हमारा रोना पीटना तो नहीं होता, 2 बच्चे कहाँ हैं, 2 बच्चे कहाँ हैं, 2 बच्चे कहाँ हैं। इस तरीके से लोगों के घरों में सुला रखे हैं। अभी सामान लोड कर रहे थे हम, अब कहाँ लेके जाएं? ये तरीक़ेकार नहीं है। क्यों? अगर हुकूमत पाकिस्तान की इतनी बड़ी, ये मीडिया की भी इतनी बड़ी मेहरबानी है जो आज हमारी जो बात, दिलों की बातें लेके जा रहे और आगे तक पहुंचाएंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से, अगर अल्लाह करे हमें कोई इसके माकूल जगह दी जाए। KDA वाले कहते हैं कि हमारा काम है सिर्फ तोड़ना, हुकूमत देगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत देगी। अभी हमें ये देखिएगा बेटे, ये अभी उन लोगों ने बोला था अगर ये फ़ोटो कापियाँ बना के लाएँ, आप ये फ़ोटो कापी बना के लाएँ, आपके कल यहाँ कैंप लगेगा जी, और कैंप लगने के बाद जिसको जो छोटा ज़्यादा आज़ाद जो भी है मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कितनी बड़ी जगह है, चौड़ी कितनी जगह है जिसको ये तोड़ रहे हैं? यानी कि घर कितने बने हुए थे, कुछ जगह कोई मुतय्यन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे भाई, ये तकरीबन 1980 से पहले का जो नक्शा है यहाँ का, उस नक्शे के मुताबिक 36 फुट का रोड है। ये यहाँ पर बीच में होता था एक गुज्जर नाला, 1970 के अंदर यहाँ पर आए थे, 1970 के अंदर, 70 में, 73 में पहला कौमी शिनाख्ती कार्ड जो बना वो हमारा इसी एड्रेस पे बना हुआ है, वालिद साहब का, दादा का। ठीक है, मेरी पैदाइश इसी इलाके की है। तो वो गुज्जर नाला यहाँ पर बीच में था। हम लोग इंडिया से हिजरत कर आए पाकिस्तान में हिजरत कर आए ना जिस वक्त, तो वहाँ से कायद-ए-आज़म के मज़ार के एतराफ़ में हमें जगह मिली, राशन कार्ड मिले।
उसके बाद बाबा आज़म के इंतकाल के बाद उन्होंने कहा जी यहाँ मज़ार बनेगा, तोसी होगी, बड़ा पार्क बनेगा। वहाँ से एक जर्नल ने उठाकर हमें यहाँ बिठाया। यहाँ से आज इंक्रोचमेंट के नाम से उठा दिया गया तकरीबन 60 साल पुरानी आबादी को, और किन लोगों की आबादी को कि जिन्होंने अपने आबाओ अजदा इज़्ज़तों की, माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त पामाल कराई, जानों की कुर्बानी दी इस पाकिस्तान के खातिर, और पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, वहाँ से यहाँ और यहाँ से कहीं का नहीं छोड़ा। तो फैमिली कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए? भाई बच्चे अपने कुछ रोडों पर हैं और कुछ 5 भाई हैं हम शादीशुदा। अब जाहिर सी बात है 2 बहनें अगर रहें तो उनके घर में एकदम से 5 भाइयों की फैमिली कहाँ जाएगी। कहीं उस बहन को भी दुख हो जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी घर, तो ये सोचकर भाई कुछ यहाँ पर कुछ वहाँ पर, कोई मकान मालिक हैं जो लोगों के जिनके मकान हैं उनके इतने मुंह पर हो गए कि रहम नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र नहीं आई। किराए महंगे हो गए, किराए महंगे हो गए, जगह नहीं मिल रही, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इतने किराए हो गए कि रोटी इस महंगाई में दुनिया के सामने, दुनिया का सबसे बड़ा सच है। तो अब कोई बचने का कोई चांस नहीं है, कोई घर बच जाए, कुछ हो जाए? अच्छा, अब बचने का चांस तो वो तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि अब इसके बाद क्या चांस छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम फिर इतना रिस्पांस कर रहे हैं कि कोई बात नहीं यार, आप लोगों ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था सर आँखों पे, पर सुप्रीम कोर्ट ये भी मेरे ख्याल से तो इतना सा एक मैसेज शाया कर दे इस डीसी हकाम को या केडीए हकाम को या वज़ीर आला सिंध को कि यार ये लोग पाकिस्तानी हैं, इनकी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, कि ठीक है अगर इन्हें उठा दिया है तो इन्हें कहीं बिठा भी दो यार। सुप्रीम कोर्ट ने जो गुज्जर नाला, औरंगी नाला और ये महमूदाबाद नाले के मुतासरीन थे उनको कहा था कि मुतबादिल जगह दें। 2 साल से उनको कख नहीं मिला, उनको ना कोई मुतबादिल जगह मिली, ना कोई पैसा मिल रहा है, ना कोई प्लाट मिली। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, क्योंकि गुज्जर नाले को उठा दिया 2 साल तो वहाँ उनको हो गए। भाई इनका मिशन और मंशूर ये कि गरीब रहे ना, तो यार एक ही साथ जमा करके आग लगा दो सबको। क्यों इतना लंबा चौड़ा वो काम किया? वो पूरी गरीब आवाम को महंगाई से मार रहे हो, अब ये जो जगहें छीन के मार रहे हो यार, तरसा के ये हाथ जोड़ के अपील है यार, खुदारा तरसा के ना मारो, पूरी आवाम को जमा करो गरीबों को, और ये अमीरों के लिए छोड़ दो, मार दो, हिटलर की तरह खत्म कर दो यार। को पलाट देंगे, समंदर में ले जाकर एक मिसाइल मारो, तरस खाओ। कब्र की जमीन बहुत तंग है, 2 गज जमीन सिर्फ कब्र की है, उसने अमीर को भी वही और गरीब को भी वही, उसका इंसाफ बहुत बड़ा है। तरस खाओ यार, अवाम पे तरस खाओ। और खुदारा ये आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से हुकाम बाला तक ये आवाज़ पहुँचा रहा हूँ, चीख के पहुँचाऊँ, सिलो बोल के पहुँचाऊँ, पहुँचा दो यार। तुम्हें अल्लाह पूछेगी, इंशाअल्लाह झोली उठा के बदवा दे रहा हूँ। जिसने काम किया उसके घरों में आग लगेगी, उनके बच्चे मर जाएंगे, उनकी औरतें मरेंगी। हमारा घर छीना है, अल्लाह उनसे उनकी ज़िंदगी छीन लेगा। 75 साल ज़िंदगी के यहाँ इसी पट्टी के ऊपर गुजारे हैं जो आज हमें दरबदर किया गया है। अब मकीनों का अब बार बार ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत जो है इनकी दाद रसी करे, क्योंकि अभी भी आप देखें ये सिर्फ एक मकाम है, लेकिन ये अगर सैकड़ों घर हैं, तकरीबन 500 से ज़ायद घर हैं, और ये नाज़माबाद से लेके और ये जो मेन नाज़माबाद से लेके मुजाहिद कॉलोनी तक ये घर हैं, ये मुकम्मल तौर पर मस्मार किए जाएंगे। तकरीबन ये 75 फुट चौड़ा रोड बनेगा, डबल रोड बनेगा जो मनसूबा है हुकूमत का, और ये नाज़माबाद से लेके फिर ये जाएगा ज़ियाउद्दीन नॉर्थ नाज़माबाद चुरंगी की तरफ, और काफ़ी हद तक जो है मस्मारियाँ हो चुकी हैं। लोगों ने बेशुमार मकामात पर और बड़े बड़े एहतजाज किए, लेकिन उसके बावजूद इनका इजाला नहीं हो सका, यानी कि इनकी दाद रसी नहीं हो सकी। अब चूँकि हुकूमती मशीनरी आती है तो फिर इस तरह ऑपरेशन करेगी कि इनका जो बचा कुचा सामान है वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अब जो मकीन है यहाँ वो अपनी मदद आपके तहत आप देख रहे हैं कि वो घर मस्मार कर रहे हैं, और इन्होंने बार बार पहले भी बताया हमें कि बार बार इन्होंने कोशिश की कि किसी अदालती रिलीफ से इनकी जान छूट जाएगी, इनकी किसी तरीके से बचत हो जाएगी, लेकिन इनकी बचत नहीं हो रही। और इसी तरह पीछे आपको नदीम भी दिखाएंगे कि ये पुलिस है, अगर कोई भी ऑपरेशन की में रुकावट डालता है या इन कोशिश करता है कि उनका घर आर्जी तौर पर बच जाए, तो इसी तरह पूरा दिन जो है पुलिस का यहाँ गश्त होता है, मुख्तलिफ थानों की मोबाइलें विज़िट कर रही होती हैं, और ऑपरेशन में रुकावट की अगर कोई बनने की कोशिश करता है तो उसका इसी तरह जो है उनके साथ हाल होता है कि उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और कल बताया गया कि 8 से 10 जो यहाँ के मकीन हैं, एहतजाज के दौरान उनको शेल लगे और शेल लगने के बाद वो ज़ख्मी हो गए थे। तो सूरत हाल इंतहाई संगीन है, और यही कि अगर जो लोग कह रहे हैं यहाँ के मकामी कि अगर ये गैर कानूनी थे तो इनको बैठने क्यों दिया गया, अगर ये गैर कानूनी यहाँ इन्होंने घर बना लिए थे, इतनी पुख्ता और ये झोपड़ियाँ नहीं बनी हुई बल्कि 5-5
इसमें 4-4 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, तो फिर उस वक्त हुकूमत, KDA, KMC और मुतल्लिका इदारे जो थे वो कहाँ थे? ये सवाल है जो अदालतें भी मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ मकामात में और मुख्तलिफ जो है वो इदारों के सामने रखती हैं, और हम भी ये सवाल छोड़ रहे हैं कि ठीक है गैर कानूनी तजावज़ात हैं, आप मसमार करें, लेकिन उस वक्त आप कहाँ थे जब ये तामीरात हो रही थी? मिलते हैं अगले व्लॉग में।